तो जानवरों और इंसानों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि जानवरों में इतनी समझ और सोच जो है, दिमाग नहीं होता है कि वो जो है किसके साथ रिश्ते बना रहे हैं, किसके साथ संबंध बना रहे हैं, उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं इंसान, जो कि मतलब उनमें समझ भी होती है किसके साथ क्या रिश्ता रखना है, किसके साथ कौन सा रिश्ता बनाना है, किसके साथ संबंध बनाना है। हर वो चीज़ का ज्ञान होता है और हर वो चीज़ का सूझबूझ और समझ भी होता है। तो ऐसे ही एक सच्ची घटना की बात हम आज करने वाले हैं, जिस घटना में एक लड़का और एक लड़की ने मिल करके एक ऐसे रिश्ते को जन्म दिया जिसे ना समाज ना कानून, मतलब कि कोई भी एक्सेप्ट करता ही नहीं है, ना ही जो है कोई परमिशन देता है समाज हमारा कि इस तरह के रिश्ते जो है, ऐसे रिश्ते जो है बनाए जा सकते हैं। और एक लड़का होता है इस कहानी में, जो कि अपनी ही सगी बुआ के साथ में संबंध बना लेता है और उसकी जो बुआ होती हैं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और इस रिश्ते को जो अंजाम देता है, लास्ट में उनका अंत बहुत ही बुरा होता है। और समाज जो कि इस तरह के अवैध संबंधों को बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता है और किसी कानून भी नहीं देता है। तो चलिए हम इस पूरी कहानी को जानते हैं, कहाँ से क्या हुआ जो भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग मेरा नाम जान लो, मेरा नाम है धीरज। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है गाइस। इस कहानी की शुरुआत होती है बिजनौर, एक जो है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है, उसी पे एक जो है उसी में ही बिजनौर में ही एक छोटा सा गांव है, जो है एक छोटा सा गांव है, वहाँ से शुरुआत होती है। तो एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। उसका एक छोटी सी फैमिली में उसकी एक लड़की होती है जिसका नाम, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ। देखो इस वीडियो में अगर सच्ची घटना है तो नाम लेना जो है, नाम तो नहीं लेंगे तो बेहतर ही होगा, ठीक है गाइस। एक लड़की रहती है जिसका नाम, चलो इस वीडियो के लिए मैं उसका नाम रख देता हूँ नेहा, ठीक है, वीडियो के लिए, ठीक है। तो नेहा नाम होता है उस लड़की का। और वह लड़की एक छोटी सी फैमिली में जो है जन्म लेती है, बिजनौर नाम के गांव में। जो है पढ़ाई लिखाई वो करती है, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करती है, पढ़ने में काफ़ी ठीक ठाक होती है। और उसकी जो फैमिली में पूरे के पूरे मतलब तकरीबन 8-10 मेंबर होते हैं। जैसे कि उसका भाई होता है, उसके पिता होते हैं, उसके भाई होते हैं, उसके भाई का लड़का होता है, जो उसके जो भैया का लड़का होता है, मतलब जो उसके लड़की के जो भैया का लड़का होता है, उसका बेटा लगेगा ना, वो लड़की उसकी बुआ लगेगी। तो वो भी तकरीबन उसके सेम ही एज का था, मतलब यह लड़की तकरीबन 21 साल की थी और वह लड़का समथिंग 20 साल का था, ठीक है। तो ये इस तरह का जो है ये सिलसिला था, इसी तरह की जो है फैमिली में वो बिलोंग करती थी। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा। अब वह लड़का क्या करता है कि पढ़ता है, वो लड़का बीकॉम पढ़ता है जिसका नाम कमलेश होता है। मैं नाम भी बता देता हूँ, इस वीडियो के लिए लड़की का नाम हम सिर्फ छुपा रहे हैं, ठीक है। लड़की का नाम नेहा मैंने बता दिया, ठीक है। अब चलो इस वीडियो के लिए उस लड़की का नाम नेहा है। अब नेहा जो है पढ़ती लिखती है, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार होती है, मतलब उसका पढ़ाई ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ फाइनल आउट हो जाता है। अब एक दिन की बात है कि जिस परिवार वाले, उसके परिवार वाले यानी कि नेहा के परिवार वाले एक दिन अचानक से जुलाई 2017 में वही लड़की नेहा गायब हो जाती है, अचानक से गायब हो जाती है। लेकिन उसके घर वालों को जो है कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन जब पता चलता है कि वह इतनी ज़्यादा रात हो चुकी है, दिन हो चुका है, 24 घंटे जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं जाती थी, वो अचानक से कहाँ चली जाएगी। अब उसके घर वाले जो है पूरे जो है खुजहट मच जाती है और पूरा मोहल्ले में जो है शोर हो जाता है कि जो है नेहा मिल नहीं रही है, आखिर है कहाँ। तो सभी लोग ढूंढने लग जाते हैं और पूरी मोहल्ले, पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के पूरा ढूंढना शुरू कर देते हैं। पूरी बड़ी संख्या में लोग ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उसका कुछ भी लता पता नहीं चलता है। आखिर ये नेहा गई कहाँ। अब सभी लोगों के जहन में ये बात चलने लगी। धीरे धीरे यह बात को 24 घंटे बीत चुके थे और वह लड़की घर पर नहीं आई थी। अब यह सब देख करके, सुन करके सभी लोग चिंतित हो जाते हैं, उसके घर वाले, मोहल्ले वाले, हर कोई, कि आखिर ये लड़की कहाँ जा सकती है। अब सारे मोहल्ले वाले मिल करके जो है पुलिस वालों के पास जाने की सोचते ही हैं कि पुलिस फ़ोन किया जाए। गांव का माहौल था, तो भाई गांव में इतनी जल्दी पुलिस थोड़ी ना आ जाती है। अब फ़ोन भी करोगे तो तकरीबन 2 घंटे समथिंग लग ही जाते हैं आने में, जो पुलिस वाले होते हैं उनको आने में। इतना नज़दीक जो है थाना भी नहीं रहता है। तो चलिए बताते हैं आगे क्या हुआ। तो आगे हुआ कि जो है पुलिस का अचानक से उसके घर वालों को फ़ोन आ जाता है, जबकि ये लोग कंप्लेन करने ही वाले थे कि घर वालों को फ़ोन आ जाता है कि आपकी बेटी की लाश जो है इसी जो है पास ही के एक
छोटा सा कस्बा इसी के पार्क में जो है, जंगल वाले रास्ते में एक छोटा सा पार्क है, उसी पार्क के किनारे जो है, नाले के किनारे वहीं पे पड़ी हुई थी। अब सभी लोग यह सुन कर के पूरे सभी मोहल्ले के लोग जो है वहाँ पे चौंक जाते हैं और उसके घर वाले तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं तो उसकी हालात जो थी, मैं बता दूँ कि वह लड़की यानी कि नेहा 21 वर्ष की थी, 22 वर्ष की थी। अब 22 वर्ष की अवस्था में ही उसके पेट में 4 मंथ का बच्चा भी था, यानी कि वो प्रेग्नेंट भी थी। अब यह हालात देख करके उसकी जो है हत्या हुई थी और उसके मुंह में से कुछ जहरीला पदार्थ भी निकल रहा था। जो है पुलिस लोग जो है क्या पोस्टमार्टम करवाते हैं, तो वहाँ से पता चलता है पोस्टमार्टम से ही कि जो है उसके पेट में 4 मंथ्स ईयर का एक बेबी था और जो है उसने जहर खा लिया था और उसकी गला घोट करके हत्या हुई है। अब यह सब सुन करके, जान करके सभी लोग आश्चर्यचकित रहते हैं। उसके घर वाले बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा रोते धोते हैं, मम्मी पापा जो भी है, भाई हर कोई रोएगा धोएगा जो भी है। अब सभी लोग ये जानने की जो है सोचते ही हैं कि आखिर होता क्यों है, आखिर ये हुआ कैसे और कौन किया, जो भी है। अब यह सब सुन करके पुलिस वाले होते हैं। अब पुलिस वाले अपना छानबीन करते हैं, गांव में आते हैं। तो गांव में आते हैं, वहीं पे एक जो है पेड़ होता है बहुत बड़ा सा बरगद का। पुलिस वाले बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। अब थक जाने के बाद से, क्योंकि भाई माहौल था उनका जो है जांच पड़ताल करना उनका काम था, तो जांच पड़ताल कर रहे थे। उसी पेड़ के नीचे आकर के वही बैठ जाते हैं कि तभी एक छोटा सा बच्चा आता है, तकरीबन 8 से 9 साल का छोटा सा बच्चा आता है और वह बच्चा बोलता है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि यह बच्चा किसका है। अब पुलिस वाले पहले उसको जो है गंभीरता से नहीं लिए, लेकिन वह डायरेक्टली यह बच्चा बोलता है कि यह बच्चा कमलेश का है। अब यह सब सुन करके वह 8 साल का बच्चा जो बता रहा था, थोड़ी बहुत इन लोगों को जो है शक हुआ कि वह ये छोटा बच्चा है, क्या ही बताएगा। अब यह सब सुन करके थोड़ी बहुत वो लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन जब वो पूरी कहानी बताने लगा कि मैंने इनको जो है नग्न अवस्था में देखा था, तब पुलिस थोड़ी गंभीरता से ली और उस बच्चे से थोड़ी बहुत पूछताछ की। तो पूछे कि ये कमलेश है कौन, तो वह बच्चा पूरी डिटेल बताता है कि कमलेश उन्हीं की फैमिली का एक मेंबर है, जिन दोनों ने जो है आपस में जो है नग्न अवस्था में थे और हमने देख लिया था, तो हम आपको यह चीज़ बताते थे और इस रिश्ते के बारे में सिर्फ हमको पता है और किसी को नहीं पता है। अब बच्चे की बातों पे भरोसा करना ही पड़ा, क्योंकि वो बच्चा इतनी जो है इतनी क्लियरिटी के साथ बोल ही रहा था, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था कि उनको भरोसा करना पड़ा। अब भरोसा करना पड़ा तो फिर जो है कमलेश आखिर है कौन, चलो उसको जो है पता लगाया जाए। अब पुलिस वालों को पता चला कमलेश तो भाई उसी के घर का एक मेंबर है, जो कि उसका बेटा लगता है। जो लड़की एक्सपायर हुई है, जो मरी हुई है, उसका एक बेटा लगता है वो। तो उसको जो है पकड़ना धरना ये समाज के खिलाफ हो जाएगा, ना समाज ही मानेगा, कोई नहीं मानेगा भाई कि आप ऐसे कैसे किसी से पूछताछ कर सकते हैं और जो है ऐसे किसी घर के मेंबर पर जो है आप शक कर सकते हैं। तो यही सिस्टम था। लेकिन जो है पुलिस वाले थोड़ा डरते, समाज से जो है डरते हुए, जो भी होता है डरते हुए जो है उससे बात करते हैं और घर वालों से बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि हमें इनसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस पूछताछ करनी है। अब पुलिस वाले उससे पूछताछ करने के लिए कमलेश को जो है पकड़ लेते हैं, धर लेते हैं और उसको लेकर के थाने चले जाते हैं, क्योंकि घर वालों को सिर्फ बताते हैं इनसे पूछताछ करनी है। उसको ले जा करके थाने चले जाते हैं। थाने ले जाने के बाद से उस बच्चे की सारी बातों को जो है सभी पुलिस वाले सोचते हैं कि पूछा जाए इससे कि नहीं पूछा जाए, क्योंकि इसके घर का ही एक सगा मेंबर है, तो ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो उनके दिमाग में हज़ारों सवालें चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे तैसे करके पुलिस वालों ने उससे पूछा कि आखिर ये मामला क्या है, और जो उन्होंने पूछा तो वो कुछ भी बता नहीं रहा था और बोला कि वो हमारी बुआ है, पता नहीं क्यों ऐसे कैसे कह सकते हो आप। लेकिन जब पुलिस ने पूरी सख्ती से पेश आया, यानी कि पुलिस के अपने पैतरे होते हैं, पूरी सख्ती से जब पेश आई, तो वो लड़का सारी की सारी सच्चाई उगल दिया। अब मैं बताता हूँ वो लड़का क्या कहानी बताया। लड़का बताया कि मैं अपनी मोहल्ले के एक छोटे से मोहल्ले के बगल में ही, मतलब पास वाली गली में ही एक लड़की से मैं प्यार करता था। वह लड़की से हमको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और उस लड़की से हमारी बुआ की बातचीत चलती रहती थी हमेशा। तो हम उस लड़की के बारे में बातचीत हमेशा अपनी बुआ से करते थे और बुआ से बातचीत करते थे कि बुआ मुझसे बात करवा दो, ये है वो है, जो भी सीन रहता है सारी चीज़ें हम अपनी बातें अपने बुआ से
किया करते थे। अब धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया, टाइम ज़्यादा हो गया था और हमें कब वह लड़का अपनी बुआ को दिल दे बैठा और अपनी बुआ जो थी, उसकी जो बुआ थी और बुआ ने उसको कब दोनों में मोहब्बत हो गई और यह मोहब्बत इतना आगे बढ़ गई कि दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। कब यह घटना यहाँ तक पहुँच गई किसी को भी पता नहीं चला और धीरे धीरे यह मामला बढ़ता ही गया। और मतलब जब भी उनको मौका मिलता तो देखो, समाज को भी किसी एक बेटे को अपनी बुआ के पास बैठने से क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। घर वालों को भी कोई शक नहीं था और जो है समाज वालों को भी इससे उसके पास उठने बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। भाई क्यों प्रॉब्लम होगी, ये रिश्ता है ही इतना पवित्र कि भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इस रिश्ते में भी दरार आ जाती है और धीरे धीरे होता है कि 4 महीना 5 महीना बीत जाता है और वह लड़की जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वह लड़की उस लड़के से बताती है कि अपने ही भतीजे से बताती है कि ये उसके भाई का लड़का था तो भतीजा हुआ, तो जो है बताती है कि अब हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। वह लड़का और यह बोलता है कि ये शादी या फिर यह रिश्ता न समाज न कानून कोई भी मंजूर नहीं करेगा। कानून भी नहीं मंजूर करेगा, ना समाज मंजूर करेगा, ना हमारे घर वाले मंजूर करेंगे, तो हम करें तो क्या करें। लड़की भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो लड़का को एक सुझाव आता है और वो बोलता है कि क्यों ना बच्चा गिरा दिया जाए, तुम बच्चा गिरा दो। लेकिन वह लड़की बच्चा गिराने से मना कर देती है, साफ साफ इनकार कर जाती है। लेकिन जैसे तैसे करके नेहा, और जैसे लड़की का नाम नेहा है और लड़का जो है उसका नाम मैंने बताया था कि कमलेश, ठीक है। अब दोनों जो है आपस में थोड़ी बहुत आर्गूमेंट करते हैं, मतलब थोड़े मोटे छोटे मोटे झगड़े करते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो भी होता है। और वह लड़का बहला फुसला कर उस लड़की को ले करके जो है चला जाता है और वह बोलता है कि जब इस रिश्ते को कोई हमें मंजूर करेगा ही नहीं तो क्यों ना हम दोनों अपनी जान ही दे दें। ना रहेगी बाँस ना बजेगी बाँसुरी, मतलब ना हम इस दुनिया में रहेंगे ना हमारे इस रिश्ते को कोई मंजूर करेगा। तो दोनों ही लोग, लड़का जो है एक जहरीला कोई पदार्थ लेता है और वह बोलता है कि चलिए बुआ जी, हम लोग बहलाता फुसलाता है और एक जंगल और पास ही का एक छोटा सा जंगल था, पास ही का एक जंगल था, छोटा सा नहीं मतलब जंगल था, पार्क के बाद ही जंगल था। उसी पार्क के बगल में ही दोनों पहुंच जाते हैं और पहुंच जाने के बाद दोनों थोड़ा वहाँ पे भी पहुंचने के बाद दोनों आर्गूमेंट करने लगते हैं कि नहीं पहले जहरीला पदार्थ मैं खाऊंगा। लड़का बोलता है कि पहले मैं खा लूँगा उसके बाद आप खा लेना। तो लड़की जो है यानी कि नेहा बोलती है कि नहीं पहले मुझे खाने दो, और थोड़ी छोटा मोटा आर्गूमेंट होता है और लड़का मान जाता है कि ठीक है पहले आप ही खा लो। अब लड़की जैसे ही वह जहरीला पदार्थ खाती है उसके बॉडी में जो है उसके गले में जैसे कोई गला दबा रहा हो, कुछ इस तरह का मचलन सी होती है, वह लड़की जो है गिर जाती है। उसके बाद से वह लड़का क्या करता है, यानी कि कमलेश क्या करता है कि नेहा का गला दबा करके हत्या कर देता है। अब यह सीन जब होता है, गला दबा करके हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसकी लाश को वहीं पर छोड़ करके यह लड़का फिर से अपने घर वापस आ जाता है और सामान्य अवस्था में रहने लगता है, ताकि किसी को पता ना चले और किसी को पता भी नहीं चलता, किसी को भनक भी नहीं लगती है। फिर से जब पुलिस को ये पूरी कहानी बता देता है, पुलिस को जब ये पूरी कहानी बताता है, पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है, उसे जेल में डाल देती है। लेकिन उसने, आप लोग खुद सोचो, उसने एक हत्या नहीं बल्कि दो हत्या, दो जानें ले ली। एक उसके पेट में पलने वाला बच्चा और एक उसकी अपनी सगी बुआ का। इस रिश्ते को क्या अंजाम दिया, जो भी है, मुझे नहीं इस कहानी पे कुछ कहना है। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप लोग थोड़ा जागरूक हो। इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं तो इस तरह की घटनाओं से आप बच सकते हो। इस कहानी को हमारा सुनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है और इससे इस कहानी से हमें किसी के भी दिल को जो ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कहानी है और ये सच्ची घटना है, इसलिए मैं कहानी के तौर पे आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है गाइस, तो कैसी लगी ज़रूर से बता देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी आपके दोस्त हों, भाई हों, जो भी हो, देखो इस कहानी में कोई भी बुरा नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो है इसमें कुछ अभद्र चीज़ें हैं। जो भी हैं सब नेचुरली सारी चीज़ें बताई जाती हैं और एक नॉर्मल इंसान के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी होता है, ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इस कहानी को सुना दें ताकि आप लोग जागरूक हों। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।